पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। बिहार के बाद विपक्ष की एसआईआर वाली बयार अब बंगाल और यूपी की तरफ बहने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ अपनी सियासी तैयारी तेज कर दी है। 2027 का विधानसभा चुनाव देखते हुए अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ दम दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी को लेकर पार्टी का गाना लॉन्च किया। चल रहा एसआईआर का दौर है, छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है। पीडीए प्रहरी ने थामी जो कमान है, यही तो है विजन इंडिया, यही अरमान है। जनतंत्र की रक्षा का इससे ही सम्मान है। अखिलेश की आवाज में अब नई उम्मीद है। एसआईआर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी दल तैयार किया है। इसके तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम ग्राउंड पर उतरेगी और एसआईआर का फॉर्म भरवाने में मतदाताओं की मदद करेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की मजबूत 50 सीटों पर वोट काटने का काम कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर शादियों के सीजन में एसआईआर कराया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों पर ना मिलें और उनके वोट काटे जा सकें। देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बीएलओ की आत्महत्या वाले मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि बीएलओ पर एसआईआर कराने का प्रेशर है। बीएलओ आ भी नहीं रहे हैं और बीएलओ पे दबाव भी बहुत है। कई जगह बीएलओ ढूंढो तो मिल नहीं रहे हैं। गाँव में बड़ी समस्या हो रही है एसआईआर। बीएलओ आ ही नहीं रहे, ढूंढने में मिल नहीं रहे हैं और कईयों पे दबाव बनाया जिससे जान जा रही है। श्री अखिलेश यादव लगातार कहते थे हमने अवध जीता है और मगध जीतेंगे। अब मैं उनको बता रहा हूँ, मगध हम जीत चुके हैं, अवध हम 2027 में जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को सैफई, जो उनका मूल निवास स्थान है, वहां पर भेजेंगे। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ बनगांव में रैली करने जा रही हैं। इसके अलावा वो बीएलओ की खुदकुशी के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही हैं, क्योंकि बीएलओ की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल के कृष्णानगर इलाके में 51 साल की बीएलओ रिंकू तरफदार ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिंकू तरफदार के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें चुनाव आयोग को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। टीएमसी ने एक पोस्ट भी किया है, लिखा है कि सरकार की तरफ से जबरन थोपी गई एसआईआर प्रक्रिया के भयानक दबाव में बीएलओ समेत 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। Common genuine Indian voters, citizens, they are committing suicide. दूसरे तरफ BLO, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं और भाजपा यहां पर जो स्टेटमेंट कर रहा है, ये मौत का ऊपर, उनका फैमिली का ऊपर वो इंसल्ट कर रहा है। अगर मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में एसआईआर लागू हो गया, आसाम में एसआईआर लागू हो गया, आप समझ लीजिए वहां भी सरकार भाजपा की बनना तय है। तो एक बहुत बड़ा गेम भाजपा ने रचा है। इधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहे एसआईआर से ममता बनर्जी डरी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें नकार रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं। तब भारतीय खुश थे, लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए दुख
चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। फिलहाल एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि यह मुद्दा 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीत सत्र में भी गरमाएगा। इसके साथ साथ बंगाल, यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाएगा।